अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, महकमा इत्तलात व राबिता आमा के हफ्तेवार प्रोग्राम सुकून के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शकील शाह। आज के शुमारे में हमारे साथ मेहमान शामिल हाल रहेंगे एक नामी गिरामी फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जिनका एक लंबा सफ़र है फिल्म लाइन के साथ, प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ। हमारे अपने कश्मीर के ये हैं मुश्ताक बाला साहब। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाने का, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और नाजरीन को मेरी तरफ से मेरा सलाम, प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो फिल्म लाइन की तरफ एक झुकाव आपका जमा उम्री से ही रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि एक लंबा सफ़र है। जब आपकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी की तरफ देखते हैं तो बहुत एक लंबा सफ़र आपने गुजारा फिल्म लाइन के साथ। तो क्या तख्लीकी तहरीक, क्या इंस्पिरेशन रही जब आप इस लाइन में आए? असल में यहाँ दूरदर्शन या तब डीडी था, स्टार्ट हुआ यहाँ 70s में जी। तो तभी जाके जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा। तारिक जावेद साहब है, अशरफ शौल साहब है, तारिक शाह, परवेज मसूद, बड़े नाम है हमारे। जी जी जी। तो बेसिकली उन्हीं को देख के अच्छा, आपका भी शौक तो बढ़ा। मुझे भी शौक बढ़ा। वो दिल में तो था ही, किसको नहीं होता है बिल्कुल कि स्क्रीन पे आ जाए। हाँ। खैर तब तो बड़ा स्क्रीन हुआ करता था, छोटा स्क्रीन बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता था, बट जो भी था तो उन दिनों स्क्रीन पे आना एक अपने आप में बड़ी बात होती थी। पैशन, अगर आप एक शॉट में भी आते, एक सीन में भी आते तो आपको लगता था कि हाँ बिल्कुल। तो ये जो हम प्रोडक्शंस, ड्रामा, सीरीज या फिल्म्स जो हैं, इसकी हम बात करें तो पास्ट हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो आपको याद होगा शायद आपकी पहली अदाकारी या प्रोडक्शन या डायरेक्शन में कौन सी प्रोडक्शन थी, क्या था वो? देखिए, पहली प्रोडक्शन तो सत्तार अहमद शायद जो अब नहीं रही है जी, उनका लिखा हुआ एक सीरियल है रिश्तों का फरेब। रिश्तों का फरेब। जी 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 जी। तो वो मेरी पहली प्रोडक्शन थी, उसी से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज कुछ की। उसके बाद एक बड़ा सीरियल मुझे असाइन किया गया दूरदर्शन अथॉरिटीज ने, दैट वाज बंधन। वो पहले 13 एपिसोड का था, फिर उसका एक्सटेंशन मिला, फिक्शन। जी जी। फाइनली इट लैंडेड अप टू 39 एपिसोड्स। तो वो बना तो था यहाँ डीडी कश्मीर के लिए, डीडी श्रीनगर के लिए। देन वो सराहाया गया, उससे फिर नेशनल हुकअप पे भी लिखा है। अच्छा, यानी उस मयार का उन लोगों ने उसको अथॉरिटीज ने पाया कि वो नेशनल हुकअप के लिए, बल्कि वो आज की डेट में दूरदर्शन की आर्काइव्स में मौजूद है। अच्छा, बंधन। हाँ, अभी आप कभी भी जब वो पीछे जाते हैं दूरदर्शन वाले तो वो बंधन भी दिखाते थे। आपको याद होगा 3-4 साल पहले उन्होंने एक वो दिखाया था, हम लोग वगैरह, उसी स्लॉट में भी बंधन को में वो भी यानी दिखाया गया था, अच्छे मयार की फहरिस्त में। जी 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 जी। तो उसके बाद काफ़ी प्रोडक्शंस होती रही। मैंने फिल्म डिवीजन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री की ऑन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ कश्मीर। अच्छा। वो भी ठीक ठाक सराही गई। बिल्कुल। बल्कि वो वहाँ फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई, फिल्म फेस्टिवल मिफ में, मोहम्मद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वहाँ दिखाई गई। देन IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, तो वहाँ मुझे एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट उन्होंने दी, दैट वाज रिसर्च मटेरियल ऑन सूफियाना म्यूजिक ऑफ कश्मीर। अच्छा, सूफियाना म्यूजिक। जी जी जी। रिसर्च मटेरियल। तो 9 घंटे का रिसर्च मटेरियल उनके लिए बना के उनको दे दिया। तो उसमें फिर उसको कंपोज भी किया हमने। एक घंटे की फिल्म है। अच्छा। तो वो भी काफ़ी सराही गई, वो भी फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई। बल्कि एक इटली जिनेवा में एक फेस्टिवल हुआ था आज से 4-5 साल पहले, ऑन कश्मीरी पोइट्री एंड फिल्म्स। तो उसमें वो सिलेक्ट हुई थी, वहाँ दिखाई गई थी, वहाँ काफ़ी सराही गई वो। तो बाला साहब, चूँकि आपकी प्रोडक्शंस माशाल्लाह सभी जो यहाँ इस लाइन के साथ जुड़े हैं अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन होती है और जब वो चीज़ स्क्रीन पे हमें देखने को मिलती है वो कुछ हटके होती है, उस पर लगता है कि मेहनत की हुई है। तो क्या बैकग्राउंड में कितनी मेहनत होती है, रिसर्च से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन, बिल्कुल जब तक चीज़ें फिनिश्ड तरीके से फिर आप टेप उनको चलाने के लिए देते हैं, कितना मशक्कत का काम होता है? इसका बेसिक है आपकी
व्हाट यू आर टेलिंग टू पीपल, स्टोरी लाइन क्या है आपकी। मुझे लगता है कि मैं उसी में ज़्यादा मेहनत करता हूँ जी। अगर आपकी स्टोरी लाइन ठीक है, आपका स्क्रीन प्ले ठीक है, तो 50% आपका काम हो आपका काम हो गया। उसके बाद राइट कास्टिंग, राइट कॉस्ट्यूम्स, राइट लोकेशन। मैं किसी जगह कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। सही बात। तो तो साफ नजर आता है आपकी प्रोडक्शन से। आई थिंक दैट तो बाकी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है आपकी प्रोडक्शंस में, ओवरऑल ट्रीटमेंट में यही आता है कि वो तो खैर जो टेक्निकल जी, सपोर्ट हम कैमरे की technical तरफ support, आते हैं, जी, एडिटिंग जी। की तरफ आते हैं, उसमें भी जब हम ए ग्रेड के टेक्निकल सपोर्ट ले, बिल्कुल। टेक्निकल जो भी इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ले, टेक्निकल सिनेमाटोग्राफर ले, सिनेमाटोग्राफर्स तो वहाँ उनकी भी हाँ बिल्कुल ग्रेडिंग ग्रेडिंग होती है grading अलग होती अलग। तो मैंने वहाँ कंप्रोमाइज नहीं किया, ऑलवेज ए ग्रेड लिए हैं, टेक्नीशियंस लिए। उसका भी एक अच्छा खासा इसमें ये साथ है, उनका साथ अच्छा खासा रहा है अच्छी प्रोडक्शंस बनाने में। बिल्कुल। तो मुश्ताक साहब, चूंकि आपने लोकली यहाँ पे स्टार्ट किया और जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने लोकल नेटवर्क के लिए यहाँ पे बनाया था 13 एपिसोड्स के लिए, फिर इतना सराहा गया उसको कि 39 एपिसोड्स बनाना पड़ा और वो भी नेशनल शो पे नेशनल हुकअप से फिर टेलीकास्ट कराया गया। तो उसके बाद आपका और भी नेशनल हुकअप्स में कुछ प्रोडक्शंस रही हैं? असल में उसके बाद एक नेशनल टेलीविजन के लिए एक स्कीम होती है सेल्फ फाइनेंसिंग, जिसमें कि जी। मतलब अपने पैसे से बनाना होता है। वहाँ एक मेरा डेली सोप उसको कहते हैं, ये जिंदगी है गुलशन। माशाल्लाह, बहुत जी। मारूफ और सबके जबान से दाम होगा ये जिंदगी। वो डीडी नेशनल के लिए बना था, डीडी नेशनल में टेलीकास्ट हुआ। इट वाज मोर देन 150 एपिसोड्स। ग्रेट। सारा मुंबई में शूट हुआ, बल्कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री के काफी जो लोग स्टार कास्ट की तरफ जी, आते जी, हैं जी, उसमें जी, क्या? उसमें रजा मुराद थे, बनकज धीर, जरीना बहाब, तो ऐसे लोग थे उसमें। और मुंबई में शूट हुआ, फिल्म लाइन के फिल्म लाइन नामी के गिरामी लोग। जी, क्योंकि नेशनल के लिए था। उसमें वो अच्छा, आपको वो मार्केट करना पड़ता है। सही बात है। तो जब तक उसमें आपका फिल्म कास्ट ये स्टार कास्ट ना हो, तो आपकी मार्केटिंग में वो जो प्रोडक्शन थी, जैसे कि आपने कहा सेल्फ फाइनेंसिंग था, तो वो सारा बेर आपने खुद उसका जो इन्वेस्टमेंट था उस पे इन्वेस्टमेंट था। देन फिर हाँ बिल्कुल, वो तो मिलता ही है, ऑब्वियसली वो तो मिलता है। तो कितने एपिसोड्स आपने बताए? वो 200 एपिसोड का था। 200 एपिसोड का। जी। तो माशाल्लाह बड़ी एक कामयाबी के साथ वो डीडी नेशनल से चला। जी। बल्कि आपने देखा होगा, वो काफी बार यहाँ रिपीट हो गया। यहाँ भी रिपीट हुआ, बिल्कुल देखा है जरूर। उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि उसमें मुस्लिम बैकग्राउंड स्टोरी, उसके स्टोरी में, तो यहाँ के हमारे मुआशरे के साथ कनेक्ट कर गया वो, कर गया। बल्कि डीडी उर्दू वालों ने भी उसको कई बार चला लिया है। उन्होंने तो ये तो आधे घंटे का स्लॉट था, उन्होंने 1 घंटे का स्लॉट बना के खुद ही बना के उसको वहाँ पे भी टेलीकास्ट किया। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा होगा आपको फिल्म लाइन में। आप जब एक मुशाहिदा करते हैं कश्मीर में रह के, फिर आप अपने इर्द गिर्द अपने यंगस्टर्स को या आपसे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े दिग्गज लोग हैं इस दुनिया में, और कुछ नए नव उम्र और जवान साल लोग आर्ट फील्ड की तरफ आते हैं, खा वो अदाकार हों, हिदायतकार हों या पेशकार हों, कोई भी हों, तो आपकी नज़र में कितनी जरखेजियत है इस फील्ड को लेकर के हमारे कश्मीर में? देखिए, एक बात मैं वसूख से कहता हूँ, जो हमारे नए बच्चे आते हैं आजकल इस फील्ड में, वो एक्टिंग हो, प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, तो वो मुझे लगता है कि वो फिल्म स्कूल से कुछ लोग हैं, कुछ लोग सेल्फ टॉट होते हैं, बिल्कुल, वो ठीक ठाक काम करते हैं। हमें जब हमने स्टार्ट किया, हमें उस वक्त बहुत दिक्कत का सामना, क्योंकि इनके पास सब है अभी, दे गेट टू सी मेनी थिंग्स। तो अगर मुश्ताक बाला साहब एक बड़े प्रोड्यूसर के नाते इस वक्त आपको बोलेंगे कि जब आपने स्ट्रगल की, जब आपने शुरुआत की, आपने फिल्म मेकिंग में कदम रखा इस दुनिया में और आजकल की दुनिया में, कहाँ देखते हैं आप, कितना फर्क है? आजकल कंपटीशन ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन जब अगर आप टेक्निकली ठीक ठाक है, अगर आप टैलेंटेड है, तो कोई कमी नहीं है आपको, आपके पास प्लेटफॉर्म्स काफी, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। तब तो सोशल प्रॉब्लम भी हुआ करती थी जब हमने स्टार्ट किया, अब तो वो भी नहीं है। बिल्कुल, अब तो आप उसमें काफी कमी आ गई है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी पेरेंट्स एनकरेज करते हैं बल्कि इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि लोगों ने कुछ करके दिखाया, कुछ बनकर
दिखाया इस फिल्म में। तो मुश्ताक बाला साहब, इसके साथ ही एक जुड़ी बात यह है कि हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं यूटी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी लॉन्च की। तो यहाँ कई सारे लोगों को हमने मददों किया आज तक, जो फिल्म लाइन प्रोड्यूसर या एक्टर डायरेक्टर रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सुविधा, काफ़ी सहूलियात उससे हमें मैसर आई, क्योंकि एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हमें बहुत सारी चीज़ों का जो हुसूल है वो मुमकिन हो जाता है। और आप जैसे एक प्रोड्यूसर हैं तो शायद आपको भी पहले कुछ दिक्कतें आई होंगी, वो दरवाज़ा भी खटखटाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, परमिशन लेना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना। तो कहाँ देखते हैं आपके कितनी सहूलियात इससे नसीब हुई जो जेके फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई? कि ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई है अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। इट वाज नीडेड, कहीं सालों से यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स की ये डिमांड थी कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाए, यहाँ का लोकल सिनेमा स्टार्ट हो जाए। इसमें हमें एक होप लगती है कि यहाँ का रीजनल सिनेमा जो है वो इसमें उभर के आ जाएगा। नो डाउट इसमें स्कोप है, बॉलीवुड के लिए ज्यादा स्कोप है, तो वो भी वेलकम है, क्योंकि जब बॉलीवुड यहाँ जाएगा तभी इंस्पायर होके बाकी लोग भी ज्यादा इस तरफ झुकेंगे। एग्जैक्टली। और इसमें काफी सहूलियात है फिल्म मेकर के लिए। वन विंडो जो अपने का सिंगल विंडो सिस्टम है, पहले तो दर ठोकरें खानी पड़ती थी एक परमिशन के लिए। आज की डेट में ये एक दिन में वो पॉसिबल हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, वेलकम, वेरी गुड इनिशिएटिव। बट कुछ चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि वो भी क्लियर हो जाए। लाइक वो जो सब्सिडी करने इसमें है एक प्रोविजन, उसका स्ट्रक्चर अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है वो, लेकिन आ जाएगा। दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल। बट वी आर होपफुल, लोकल फिल्म मेकर्स, इवन कहीं बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स से भी मेरा चल रहा है उनके साथ कुछ इन कोलैबोरेशन उनके साथ करने का बड़ी फिल्म, तो वो भी दे आर इंटरेस्टेड टू वेंचर इनटू इट। एंड इंशाल्लाह उनके लिए भी आसाइश है, और यहाँ के लोकल जो हमारा आर्टिस्ट है उसके लिए भी सहूलियात हैं। तो मुश्ताक साहब, चूंकि कुछ अरसे से यहाँ पर बॉलीवुड से भी लोग आते हैं, चाहे कोई वेब सीरीज बनाने के गर्ज से आए या कोई सॉन्ग्स शूट करने के लिए आते हैं, तो हमारी लोकेशन से तो आपको मालूम ही है। तो किस तरह से आप जो ये फिल्म टूरिज्म का एक रुझान सा बनेगा, आप जेके फिल्म पॉलिसी जैसे हमने अभी बात की, एक आना जाना रहेगा बॉलीवुड का कश्मीर, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा यंग अभी अपना प्रोडक्ट तैयार हो रहा है फिल्म लाइन के लिए, उनके लिए एक राह खुलेगी, एक हमवार होगा रास्ता? और जैसा कि आपने कहा कि एक तमन्ना ये भी है कि हमारा अपना लोकल सिनेमा यहाँ पे उभर आएगा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पर कदम रख रहे हैं? देखिए, इस फिल्म पॉलिसी का चूंकि कनेक्शन है टूरिज्म से, टूरिज्म डेवलपमेंट से भी एक अच्छा खासा कनेक्शन है, और ऑब्वियसली वो तो बढ़ जाएगा। लोग यहाँ आते थे पहले, लेकिन अगर 10 लोग 10 शूटिंग्स होती थी, अब शायद 20 हो जाए, 30 हो जाए साल, ये मल्टीपल हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सहूलियात इसमें ऐसी, फैसिलिटीज इसमें ऐसी है कि अट्रैक्ट करता है फिल्म मेकर को यहाँ आने के लिए। और अदरवाइज भी आपको मालूम है यहाँ कहीं भी आप कैमरा स्टैंड तो खुद आपका फ्रेम बन जाता है उनके लिए। वो तो एक मुश्ताक बाला साहब, आपकी मतलब जाती ख्वाहिश क्या रहती है? आपने अनगिनत ये अभी तक प्रोडक्शंस की हैं, तो आप मुंबई में भी काफी शूट किया, चाहे वो हालात की वजह से, मौसमों की वजह से या कुछ, लेकिन क्या आपकी दिल्ली ख्वाहिश क्या होती है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे शूट हो, अपने कश्मीर में या कश्मीर से बाहर? कश्मीर में अगर बाहर के लोग यहाँ आते हैं शूट करने के लिए, हमें तो ये प्रिविलेज है कि बिल्कुल हमारा सेटअप यही है, हम यहीं पे हैं। तो क्या आपका जो स्क्रिप्ट से लेकर के स्क्रीन प्ले बाकी चीजें होती हैं, उसमें आप ये प्रोविजन रखते हैं कि ये चीजें कश्मीर के माहौल के लिए हम रखें ताकि यहाँ पे शूट हो, कि ये एक सेकेंडरी थॉट होता है? नहीं, सेकेंडरी थॉट कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एनहेंस करता है आपके जो भी आउटपुट जो है, एनहेंस करता है। बिल्कुल। और मैं एक इसमें जो फिल्म पॉलिसी है, एक चीज मैं चाहूंगा जो कि अभी इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है, कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर जो जेके यूटी इसमें वो इंक्लूड करे, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करे, उससे क्या होगा कि जो हमारे अपने यहाँ लोकल फिल्म मेकर्स हैं, उनका अगर कुछ प्रोडक्ट बनता है तो उस पे वो स्क्रीनिंग का उनको एक चांस मिलेगा। नो डाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन जो यहाँ लोकल होगा, रीजनल ये होगा, उसमें उनको उस पे फिल्में दिखाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बारी उस पे वो आ गए, फिर वो आगे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं।
हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे अरबाब इक़्तिदार इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो जो भी कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है या कुछ मशवरे एक्सपर्ट्स से लेने की ज़रूरत है, तो उन्होंने भी प्रोविजन रखा कि ज़रूर इसमें जब जब भी ज़रूरत होगी सहूलियात बांटने के लिए, तो हमारा लोकल जो यहाँ का आर्टिस्ट है या प्रोड्यूसर है, लाइन प्रोड्यूसर, वो सामने आके वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अनकरीब ये जो जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, ये एक रास्ता बनाएगा हमारे यंगस्टर्स को आगे आने के लिए, और अनकरीब वो भी वक्त आएगा जब यहाँ का अपना लोकल सिनेमा भी उभरेगा। खैर मुश्ताक बाला साहब, आपने आज कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि हमारे सारे एपिसोड्स और आज का एपिसोड भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है जेके इन्फॉर्मेशन के नाम से। इसी तरह से हमारी यूट्यूब चैनल है DIPR-JK, और ट्विटर हैंडल हमारा है @DIPR-JK। अपनी राय से हमें नवाजिएगा, कुछ तजावीज़ होंगे आपके पास वो भी ज़रूर भेज दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुश्ताक बाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।